नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बांसवाड़ा कब है। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग शीतला सप्तमी के दिन बांसवाड़ा बनाते हैं, कुछ लोग शीतला अष्टमी के दिन बांसवाड़ा बनाते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि शीतला सप्तमी कब है, शीतला अष्टमी कब है, क्या पूजा का शुभ मुहूर्त रहने वाला है, क्या पूजा विधि रहने वाली है, किस तरीके से आपको पूजा करनी चाहिए जिससे आपको उसका सही तरीके से फल मिले। तो आइए जानते हैं आज की वीडियो में। धार्मिक मान्यता अनुसार होली के 7 दिनों बाद शीतला सप्तमी और 8वें दिन शीतला अष्टमी मनाई जाती है। कुछ लोग शीतला सप्तमी तो कुछ अष्टमी मनाते हैं। शीतला सप्तमी 21 मार्च और शीतला अष्टमी का व्रत 22 मार्च 2025 को रखा जाएगा। यह व्रत माता शीतला को समर्पित है, जिन्हें रोगों से मुक्ति दिलाने वाली देवी माना जाता है। इस दिन माता शीतला की पूजा की जाती है और उन्हें बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। यही कारण है कि इसे बांसवाड़ा भी कहा जाता है। आइए जानते हैं शीतला सप्तमी और अष्टमी की संपूर्ण पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी शीतला सप्तमी की पूजा का शुभ मुहूर्त जानना चाहते हैं और शीतला माता की कृपा पाना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि शीतला माँ आपके ऊपर भी प्रसन्न हों। तो चलिए बताते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:49 से सुबह 6:24 तक रहने वाला है। इसी के साथ अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:04 से 12:53 तक रहने वाला है तथा संध्या पूजा का मुहूर्त शाम को 6:32 से रात्रि 7:44 तक रहने वाला है। वहीं अगर हम शीतला सप्तमी की पूजा मुहूर्त तो हमने आपको बता दिया, अब हम आपको शीतला अष्टमी की पूजा का मुहूर्त बता देते हैं। तो अष्टमी वाले दिन प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त सुबह 4:48 से 6:23 तक रहने वाला है तथा अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:04 से 12:52 तक रहने वाला है तथा संध्या पूजा का मुहूर्त शाम को 6:32 से रात को 7:44 तक रहने वाला है। अब हम आपको बताते हैं कि आपको किस तरीके से व्रत करना चाहिए। व्रत को इस दिन प्रातःकालीन कर्मों से निवृत्त होकर स्वच्छ व शीतल जल से स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात निम्न मंत्र से संकल्प लेना चाहिए। मम गेहे शीतला रोग जनितोपद्रव प्रशमन पूर्व कायुरोग्ये वर्याभिवृद्ध्ये शीतला अष्टमी व्रत करिष्ये। संकल्प के पश्चात विधि विधान तथा सुगंधयुक्त गंध व पुष्प आदि से माता शीतला का पूजन करें। इसके पश्चात एक दिन पहले बनाए हुए बासी खाद्य पदार्थों, मेवे, मिठाई, पुआ, पूड़ी, दाल भात आदि का भोग लगाएं। यदि आप चतुर्मासी व्रत कर रहे हों तो भोग में माह के अनुसार भोग लगाएं। जैसे चैत्र में शीतल पदार्थ, बैसाख में घी और शर्करा से युक्त सत्तू, जेठ में एक दिन पूर्व बनाए गए पुए तथा आषाढ़ में घी और शक्कर मिली हुई खीर। तत्पश्चात शीतला स्तोत्र का पाठ करें और यदि यह उपलब्ध ना हो तो शीतला अष्टमी की कथा सुनें। दोस्तों, अगर आप शीतला अष्टमी की कथा सुनना चाहते हैं तो हमने अपने चैनल पर वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर सुन सकते हैं उसे। तथा आपको रात्रि में जगराता करना है और दीपमालाएं प्रज्वलित करनी है। इस दिन व्रती को चाहिए कि वह स्वयं तथा परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी प्रकार के गर्म पदार्थ का उपयोग ना करे, अन्यथा शीतला माता आपसे रुष्ट हो सकती हैं। तो दोस्तों, अब जानते हैं पूजा विधि के बारे में। शीतला सप्तमी या अष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर माता शीतला का ध्यान करें। व्रतधारी प्रातः कर्मों से निवृत्त होकर स्वच्छ व शीतल जल से स्नान करें। तत्पश्चात निम्न मंत्र से संकल्प ले। मम गेहे शीतला रोग जनितो पद्रव
प्रशमन पूर्वकायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्ध्ये शीतला अष्टमी व्रत करिष्ये। इसके बाद विधि विधान से तथा सुगंधयुक्त गंध पुष्प आदि से पूजन करें। महिलाएं इस दिन मीठे चावल, हल्दी, चने की दाल और लोटे में पानी लेकर शीतला माता का पूजन करें। पूजन के समय ओम श्री शीतलाय नमः मंत्र जपते रहें। माता शीतला को जल अर्पित करने के पश्चात जल की कुछ बूंदें अपने ऊपर भी छिड़कें। फिर एक दिन पहले बनाए हुए ठंडे खाद्य पदार्थों और पकवानों से माता का भोग लगाएं। तत्पश्चात शीतला स्तोत्र का पाठ पढ़ें और कथा सुनें। माता शीतला का वास वट वृक्ष में माना जाता है, अतः इस दिन वट का पूजन करना ना भूलें। तत्पश्चात माता को चढ़ाए जल से बह रहे जल में से थोड़ा जल अपने लोटे में डाल लें और इसे परिवार के सभी सदस्य आँखों पर लगाएं और थोड़ा जल घर के हर हिस्से में छिड़क दें। मान्यता अनुसार यह जल पवित्र होने से इससे घर की तथा शरीर की शुद्धि होती है। शीतला सप्तमी के दिन बासी भोजन को ही ग्रहण करें। ज्ञात हो कि इस व्रत के दिन घरों में ताज़ा भोजन नहीं बनाया जाता है, अतः इस दिन एक दिन पहले ही आपको ठंडा या बासी भोजन बना लेना है और इसी भोजन को ग्रहण करना है। इस व्रत के प्रभाव से शीतला माता आपके ऊपर अवश्य प्रसन्न होती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे अवश्य लाइक करना, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए तथा शीतला माता की कृपा पाने के लिए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं।